ओम शांति। आज बाबा के 6 मई 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस पर आँख खुलते ही हम सब ने परम सतगुरु से वरदान लिया, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। सफलता मूर्त आत्मा वही है जो मन मनाभव स्थिति में रहती है। मन मनाभव स्थिति में रहने से हम दूसरों के मन के भावों को जान जाते हैं। जो मन के भावों को समझ जाते हैं तो वो सफलता स्वरूप बन जाते हैं। चलते फिरते मन मनाभव स्थिति में रहें और पुरुषार्थी स्वरूप की बजाय सफलता मूर्त बन जाएं। बहुत सुंदर बात आज बाबा कह रहे हैं। सोते समय अपने सारे बोझ बाबा को देकर सो तो कोई भी विकारी स्वप्न नहीं आएंगे। कोई भी बातें जो दिन भर में हुई सब बाबा को समर्पित करके सो। अच्छी बुरी प्रभु अर्पणम कर दो। अगर अच्छा हुआ है तो प्रभु अर्पणम कर देने से अभिमान नहीं आएगा, और अगर कुछ गलत हुआ है तो उससे लेसन सीख लेना है, लेकिन हल्के होकर विश्राम करना है। अटेंशन देंगे बाबा की इस बात पर। फिर बाबा ने समझाया कि बाबा का कार्य है विश्व में शांति स्थापन करना, और कोई भी ये कार्य नहीं कर सकता जब तक मनुष्य बाप को नहीं जानेंगे, तब तक वो पवित्र नहीं बन सकते। और इस समय बाबा शांति स्थापन करने का कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले जो देव कुल की आत्माएं हैं, देवी देवताओं के पुजारी हैं, उन्हें ईश्वरीय ज्ञान देना है। जो शिव के पुजारी हैं उन्हें ज्ञान देना है। चैरिटी बिगिंस एट होम। बहुत ही विशेष बात आज बाबा ने कही। जब गीत चला मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, बाबा ने कहा बाबा ही आकर के ओम शांति का अर्थ भी बताते हैं, मन मनाभव स्थिति भी समझाते हैं। अर्थ बताना होता है कि ओम शांति का अर्थ क्या है। बाबा स्वयं आकर अर्थ समझाते हैं और कहते हैं मन मनाभव। बाबा ने कहा मैं जन्म पुनर्जन्म में नहीं आता, मैं तो केवल अवतरित होता हूँ सृष्टि के आदि मध्यांत का ज्ञान देने के लिए। पूरी दुनिया में घूम के आओ, कोई है जो आपको सृष्टि के आदि मध्यांत का ज्ञान दे? बाबा स्वयं नॉलेजफुल है, इसीलिए वो आकर के हमारे शिक्षक बनते हैं। इस समय बाबा शिक्षक बनकर हमें सृष्टि के आदि मध्यांत का राज समझा रहे हैं। शास्त्रों में गायन है 3 सेनाएं थी, इस समय तीनों सेनाएं हैं, पांडव, कौरव और यादव। जो प्रीत बुद्धि हैं वो पांडव हैं, जो विपरीत बुद्धि हैं वो कौरव हैं। इस समय आप बाबा की याद से प्रीत बुद्धि बनते जाते हो। साक्षात्कार की बाबा ने का कोई इच्छा नहीं करनी, लेकिन बाबा की याद से, पारलौकिक बाप को याद करने से सारे दुख दूर हो जाते हैं। ये समझ की बात है। कोई कोई बच्चे बाबा के बनते हैं फिर बाबा को छोड़ के चले जाते हैं। माया रावण से बहुत सावधान रहना है। बाबा वर्षा देते हैं, रावण श्राप देते हैं। ध्यान रहे हमें बाबा के निश्चय बुद्धि बच्चे बनकर बाबा का साथ और हाथ निरंतर बनाए रखना है। आज हम चलते फिरते मन मनाभव की स्थिति में रहेंगे। वरदान बांटते हुए एक दूसरे को याद दिलाएंगे मन मनाभव। अब सुनते हैं मुरली आदरणीय राजयोगिनी बड़े दीदी से। ओम शांति। आज बृहस्पतिवार बाबा हमारी वरदानों से झोली भरते हैं। बाबा कहते बच्चे मन मना भाव, सफलता मूर्त भाव, आत्म अभिमानी भाव। जितना बाबा के वरदानों को बुद्धि में याद रखेंगे उतना हमारा जीवन वरदानों से भरपूर रहेगा। बाबा कहते मीठे बच्चे
चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात जो देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं या शिव या देवताओं के पुजारी हैं, उन्हें ही पहले पहले ज्ञान दो, अर्थात बाप का परिचय दो। प्रश्न है, बाप का कौन सा कर्तव्य कोई भी मनुष्य नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि सारे विश्व में शांति स्थापन करने का कर्तव्य एक बाप का है। मनुष्य विश्व में शांति स्थापन नहीं कर सकते क्योंकि सब विकारी हैं। शांति की स्थापना तब हो जब बाप को जाने और पवित्र बने। बाप को ना जानने के कारण निधन के बन गए हैं। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ भी घड़ी घड़ी बताना पड़े क्योंकि ओम शांति का अर्थ कोई भी नहीं जानते। जैसे घड़ी घड़ी बोलना पड़ता है, मन मना भाव, मन मेरी याद में लगाओ, अर्थात बेहद के बाप को याद करो। ओम का अर्थ कह देते ओम माना भगवान, लेकिन बाप कहते ओम अर्थात मैं आत्मा, ये मेरा शरीर। परमपिता परमात्मा भी कहते ओम, मैं भी आत्मा हूँ, हाँ मैं रहने वाला परम धाम का हूँ। तुम आत्माएं जन्म मरण के चक्कर में आती हो, मैं नहीं आता हूँ। हाँ मैं साकार में आता ज़रूर हूँ। आकर के तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मदन का राज समझाता हूँ। बाबा कहते कोई ये राज समझा ना सके। अगर आपको बाप पर निश्चय नहीं तो सारी दुनिया में ढूंढ कर आओ, और कोई है जो अपना और सृष्टि के आदि मदन का राज समझाए। परमपिता परमात्मा के बगैर सृष्टि चक्कर के आदि मदन का राज कोई समझा न सके, कोई राजयोग सिखा न सके, कोई पतितों को पावन बना न सके। पहले पहले जो भी देवी देवताओं के पुजारी हैं, उन्हों पर पुरुषार्थ करो समझाने का। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों ने ही पूरे 84 जन्म लिए, वही अच्छी रीति समझ सकेंगे। बाद में आने वाले 84 जन्म ले ना सके। ये सुनेंगे भी वह जो देवताओं के पुजारी होंगे और जो गीता पढ़ने वाले होंगे। जो गीता हम सुन रहे हैं, इस गीता को समझने वाले ही देवी देवता बनने वाले हैं। गीता में सिर्फ ये भूल कर दी कि भगवान के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। तो गीता पढ़ने वालों को समझाना चाहिए, पूछना चाहिए कि परमपिता परमात्मा के साथ आपका क्या संबंध है। उनको भगवान कहेंगे या श्री कृष्ण जो दैवी गुण वाले उनको भगवान कहेंगे। उनको तो दैवी राजधानी थी, उनमें सब दैवी गुण थे। श्री कृष्ण में दैवी राजधानी थी और उसमें सब दैवी गुण थे। अब वही पूज्य से पुजारी बन गए। तो कोशिश कर, पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों को उठाना चाहिए। चैरिटी बिगिंस एट होम। जो शिव के पुजारी हों, पहले उनको समझाना चाहिए। शिव आते ज़रूर हैं, तभी उनकी जयंती मनाते हैं। वह परमपिता परमात्मा है तो ज़रूर आकर राजयोग सिखाते होंगे, और कोई भी मनुष्य मात्र राजयोग सिखा न सके। कृष्ण को या ब्रह्मा को भगवान भी नहीं कहा जा सकता, जबकि सर्व का सद्गति दाता एक शिव परमात्मा है। वो ज्ञान का सागर होने के कारण सबका शिक्षक भी है। सृष्टि के आदि मदन की ज्योग्राफी सिवाय उनके और कोई समझा ना सके। बाप कहते, मीठे बच्चे, मुझे ज्ञान का सागर चेतन बीज रूप कहा जा सकता है। ये जो उल्टा झाड़ है, उनके आदि मदन का ज्ञान उस बीज के पास ही तो होगा। इसलिए मुझे ज्ञान का सागर ऑलमाइटी अथॉरिटी कहते हैं। अथॉरिटी क्या है? सभी वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों आदि को सब जानते हैं। तुम बच्चों को समझा रहे हैं। ये शास्त्र सुनने वाले कहते हैं कलब की आयु लाखों वर्ष है, परंतु ये तो हो नहीं सकता। ये वैरायटी धर्मों का मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज है। उनकी आयु भागवत में लंबी चौड़ी कर दी।
अब भागवत कोई धर्मशास्त्र तो है नहीं, गीता धर्मशास्त्र है। उनसे देवी देवता धर्म स्थापन हुआ। बाकी भागवत, महाभारत आदि उनसे कोई धर्म स्थापन नहीं होता। वो तो श्री कृष्ण की हिस्ट्री लिखी है। बाप समझाते, बच्चे तुम देवी देवता धर्म वालों को समझाओ कि तुमने ही 84 जन्म लिए हैं। सतयुग में सिर्फ भारत ही था और कोई धर्म ही नहीं था। भारत ही स्वर्ग था। भारत ही ऊंचे से ऊंचा गाया जाता है। फिर परमपिता परमात्मा शिव का बर्थ प्लेस, जो आकर पतितों को पावन बनाते हैं और जो शिव की पूजा भी यहाँ करते हैं। जयंती भी भारत में मनाई जाती है, तो ज़रूर पति दुनिया में आया होगा। पुकारते भी सब हैं, हे पतित पावन आओ। यही भारत पावन था। अब 84 जन्मों का चक्कर लगाया है। जो पावन स्वर्गवासी थे वे अब नरकवासी पतित बने हैं। पावन बनाया शिव बाबा ने और पतित बनाया रावण ने। इस समय रावण का राज्य। हर नर नारी में 5 विकार हैं। सतयुग में विकार तो थे नहीं, निर्विकारी थे। अब पतित हैं, तभी बुलाते हैं कि आओ आकर हमें फिर से पावन बनाओ। बाप कहते, मीठे बच्चे, काम शत्रु है, ये आत्मदन दुख देते हैं। अब इन पर जीत पाए पावन बनो, क्योंकि तुमने जन्म जन्मांतर पाप किए हैं। 63 जन्मों के कर्मों के खाते हैं। जन्म जन्मांतर पाप किए हैं। सबसे तमो प्रधान बने हैं। आत्मा में खाद पड़ गई है। पहले तो गोल्डन एज थे, फिर सिल्वर एज, फिर कॉपर एज, फिर आयरन एज। खाद पड़ते पड़ते आत्मा एकदम उतरते नीचे आए। भारत की सीढ़ी है। सतयुग में 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म, द्वापर में 21 जन्म, कलयुग में 63 जन्म, 42 जन्म। फिर वही भारतवासी, फिर चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बनते हैं। जब आत्माएं प्योर बनती है तो बाप कहते, मैं आकर कलब कलब फिर से भारत को आकर स्वर्ग बनाता हूँ। जब आत्माएं प्योर बन जाती है, तमो प्रधान बन जाती है, तब मैं आकर फिर से भारत को सतो प्रधान बनाता हूँ। फिर रावण नरक बनाते। ये ड्रामा ही बना हुआ है। बाप समझाते, ज्ञान सागर तो शिव बाबा है। ऊंचे तो शिव, ऐसा ही ड्रामा बना हुआ है। ऊंचे तो ऊंचा शिव है, सबका पूज्य। पहले पहले उनकी पूजा होती। वो है बेहद का बाप। ज़रूर उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। ये बातें भारतवासी भूल गए हैं। भगवान एक है, निराकार है। उनको मनुष्य याद भी करते हैं। ऐसे नहीं कि सभी भगवान ही भगवान है। भगवान एक है। एक तरफ भगवान को याद करते हैं और दूसरी तरफ भगवान की गलानी भी करते हैं। एक तरफ कहते सर्वव्यापी और दूसरी तरफ कहते हे पतित पावन आओ। तो बाप आकर ब्रह्मा तन से ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को ही समझाते हैं। अब तुम हो ब्राह्मण चोटी। ब्राह्मणों के ऊपर ठहरा शिव। विराट रूप में देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र दिखाते हैं, लेकिन वहाँ ब्राह्मणों का नाम गुम कर दिया। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र दिखाते हैं, ब्राह्मण चोटी, इसका नाम गुम कर दिया। ब्राह्मणों का नाम ही नहीं, क्योंकि देखते हैं ब्राह्मण तो विकारी हैं, फिर देवताओं से उत्तम कैसे कहें। तो बाप समझाते, वह भी गाते हैं कि ब्राह्मण देवी देवता नमः। जब ब्राह्मण पवित्र बनते हैं तो देवता बनते हैं। एक्यूरेट कोई जानता ही नहीं इन बातों को कि इनका राज्य कब था, स्वर्ग कहाँ से आया। अब तुम समझते हो कि बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा फिर से स्वर्ग की स्थापना करते हैं। शंकर द्वारा नरक का विनाश कराते हैं। महाभारत लड़ाई भी लगी थी, जिससे स्वर्ग के गेट खुलते हैं। गाते हैं
परंतु समझते कुछ नहीं। ये भी दिखाते हैं कि इस रुद्र ज्ञान जग से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। बाबा ने आके अविनाशी रुद्र ज्ञान जग रचा जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। बराबर अभी वही पाठ चल रहा है। 5000 वर्ष पहले भी लड़ाई लगी थी, तभी पति दुनिया विनाश हुई थी। गीता का ज्ञान जब सुनाते हैं तो कहते हैं कि 3 सेनाएं थी। यूरोपवासी यादव सेना जिन्होंने साइंस से मूसल इन्वेंट किए। यूरोपवासी यादव सेना जिन्होंने साइंस से मूसल इन्वेंट किए, माना एटम बम हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया। गीता के पूरे 5000 वर्ष बाद बाप समझाते ये 3 सेनाएं अभी भी हैं। गाया हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि, अर्थात विनाश के समय जो परमात्मा पिता से विपरीत बुद्धि हैं उनका विनाश जानते नहीं सिवाय तुम्हारे। जिनकी परमपिता परमात्मा के साथ प्रीत बुद्धि है वो विजंती है। सबकी विनाश काले विपरीत बुद्धि। तुम पांडवों की अप्रीत बुद्धि। तुम शिव बाबा को याद करते हो, जानते हो शिव बाबा हमको 21 जन्मों का वर्षा देने आए हैं। तुम्हारी प्रीत बुद्धि है शिव बाबा के साथ, बाकी तो कोई भी बाप को जानते नहीं। तो उनकी 3 सेनाएं हुई ना, यादव कौरव पांडव। तुम हो पांडव सेना, विनाश काले तो है ही। तुम जानते हो कि इस समय मौत सामने खड़ा है। शिव बाबा कहते मीठे बच्चे तुम पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। सतयुग में एक ही देवी देवता धर्म था और कोई धर्म नहीं था। अभी और सब धर्म हैं, बाकी आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है। अपने को देवी देवता समझते ही नहीं, कहते हम तो पतित हैं। देवताओं के आगे महिमा गाते हैं कि तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी हो, और अपने को कहते हम नीच हैं, पापी हैं, विकारी हैं, हमारे में कोई गुण नहीं। बाप को याद करते हैं, परंतु एक बाप को पहचान कर उसको याद करना है। बाप को याद करने बगैर पावन बन नहीं सकेंगे, तो उच्च पद भी नहीं पाएंगे। बाप को याद करने बगैर पावन बन नहीं सकेंगे, तो उच्च पद भी नहीं पा सकेंगे। अब पवित्र दुनिया का जब विनाश हो तभी तो दुनिया में शांति हो। मनुष्य विकारी, वह शांति कैसे स्थापन कर सकते हैं? घर घर देखो लड़ाई झगड़ा है। बाप को ना जाने के कारण बिल्कुल निधन के बन पड़े हैं। सतयुग में बिल्कुल ही पवित्रता सुख शांति थी। अभी फिर बाप वो पवित्रता सुख शांति स्थापन कर रहे हैं और कोई कर ना सके। भारतवासी अब नरकवासी हैं। स्वर्ग में जब थे तो पुनर्जन्म स्वर्ग में ही लेते थे ना। अब पतित हैं, इसलिए पतित पावन बाप को याद करते हैं। लौकिक बाप से तो हद का वर्षा मिलता, पर लौकिक बाप को याद करने से विकार विनाश होते हैं और बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। ये हैं समझने की बातें। ये कोई वो सत्संग नहीं है, वो है भक्ति मार्ग और ये है ज्ञान मार्ग। तुमको खुशी होती है कि बाबा आए हैं हमें स्वर्गवासी बनाने। जो कलब कलब स्वर्गवासी बने हैं वही अब बनेंगे। ब्राह्मण बनने बगैर देवता कभी बन नहीं सकेंगे। जब तक हम शूद्र से ब्राह्मण पवित्र नहीं बनेंगे तब तक हम देवता बन नहीं सकते। ये समझने की बातें हैं ना। अभी तो भारत में कोई कला नहीं रही, किसको पता ही नहीं पड़ता कि सभी समय कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े, अर्थात अज्ञान की नींद में सोए पड़े हैं। तुमको बाबा ने अभी जगाया है। तुम जहाँ आए हो स्वर्गवासी बनने के लिए, सिवाय बाप के और कोई बना नहीं सकते। स्वर्ग आ जाता है सतयुग को, नरक आ जाता है कलयुग को। ये था राजा रानी तथा प्रजा। जब स्वर्ग आए तो राजा रानी प्रजा सब सुखी हैं,
जब नरक है तो सभी दुखी हैं। अभी सब विकार से पैदा होते, देवताएं कभी विकार से पुनर्जन्म नहीं लेते। बच्चे अभी बाप से पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करते हैं, लेकिन फिर भी बाबा कहते कि बच्चे चलते चलते हार खा लेते हैं। फिर की कमाई चट हो जाती है, बड़े ज़ोर से चोट लगती है। फिर आश्चर्यवत बाबा का ज्ञान सुनती, कथनती, दूसरों को सुनती, फिर छोड़ देते हैं। भले साक्षात्कार भी करते हैं, परंतु साक्षात्कार में भी माया का प्रवेश बहुत होता है। उसमें भी कई रूपों से माया आ जाती है। जैसे रेडियो में एक दो की बात सुन नहीं सकते, इसलिए बीच में गड़बड़ कर देते हैं। ये भी ऐसे है। योग में माया विघ्न डालती है। मेहनत सारी योग में ही है। भारत का प्राचीन योग आया हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लद्दे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आकर हमें सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया। अब धारणा के लिए मुख्य सार। एक बाप से सच्ची प्रीत रख, सच्चा सच्चा पांडव बनना है। एक बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रख, सच्चा सच्चा पांडव बनना है। मौत सामने खड़ा है, इसलिए पवित्र बन, पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। दूसरा, कामा शत्रु जो आत्मदन दुख देता है, उस पर जीत प्राप्त कर पावन बनना है। याद से विकारों की खाद निकल, आत्मा को गोल्डन एज बनना है। अब आज का वरदान। मन मना भाव की स्थिति द्वारा मन के भावों को जानने वाले सफलता स्वरूप भव। मन मना भाव की स्थिति द्वारा मन के भावों को जानने वाले सफलता स्वरूप भव। जो बच्चे मन मना भाव की स्थिति में स्थित रहते, वे औरों के मन के भाव को भी जान सकते हैं। बोल भल क्या भी हो, लेकिन उसका भाव क्या है उसको जानने का अभ्यास करते जाओ। हर एक के मन के भाव को समझने से उनकी जो चाहना है या प्राप्ति की इच्छा है वह तब पूरी कर सकेंगे। जब हम दूसरे के मन को भावों को समझ सकेंगे तब हम उनकी प्राप्ति की चाहना को पूरा कर सकेंगे। इसलिए यह अविनाशी पुरुषार्थी बन जाएंगे। फिर सर्विस की सफलता थोड़े में बहुत दिखाई देगी और पुरुषार्थी स्वरूप की बजाय सफलता स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन है, सोते समय सब कुछ बाप के हवाले कर खाली हो जाओ। सोने से पहले बाप को सामने रख, बाप को सारे दिन की दिनचर्या साफ साफ सुनाई दो। सोते समय सब कुछ बाप के हवाले कर खाली हो जाओ, तो व्यर्थ या विकारी स्वप्न भी नहीं आएंगे। क्योंकि कहने को हम कहते हैं तन मन धन सब तेरा, लेकिन सब कुछ बाप के आगे समर्पण कर बुद्धि खाली, बाबा को याद करते करते बाबा की गोदी में सो जाओ, तो ना कभी विकारी स्वप्न आएंगे और ना बुद्धि व्यर्थ चलेगी। आज का स्वमान है, मैं सफलता का सितारा हूँ। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने। उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।